हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या। यह वास्तविक संख्या का पार्ट 6 वीडियो है जिसमें हम एक्सरसाइज 1.2 पर है। एक्सरसाइज 1.2 पर पढ़ने से पहले हम 1 से लेकर 10 तक वर्गमूल पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? 1 से लेकर 10 तक वर्गमूल पढ़ लेते हैं। आइए, 1 से लेकर 10 तक वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट। तो 1 से लेकर 10 तक वर्गमूल। आपसे पूछे कि √1 का क्या होता है तो 1, √2 का क्या होता है तो 1.4141 डॉट। √3 का क्या होता है तो 1.72305 डॉट। √4 का क्या होता है तो 2। √5 का क्या होता है तो 2.23606। √6 का क्या होता है तो 2.44948 डॉट। √7 का क्या होता है तो 2.64576 डॉट। √8 का क्या होता है तो √8 का होता है 2.82842 डॉट। √9 का क्या होता है तो 3, ठीक है ना। और √10 की बात करें तो 3.16227। ये क्या, आप 1 से लेकर 10 तक के जितने भी वर्गमूल हैं आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 के पहला प्रश्न की ओर, ठीक है। साफ कर देते हैं, चलिए साफ कर देना, चलिए साफ कर देते हैं। चलिए एक्सरसाइज 1.2 के पहला प्रश्न क्या बोल रहा है तो पहला प्रश्न बोल रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसे संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। प्रश्न नंबर क्या बोल रहा है, सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय हो। तो क्या उत्तर में क्या हो जाएगा? नहीं। क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, ठीक ना। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं जी? नहीं, ठीक ना। तो एक उदाहरण दीजिए, क्योंकि जैसे हम ले लिए √16। क्या ले लिए? √16। तो इसका क्या होता है वर्गमूल? 4। यह क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है ना। चलिए दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, दूसरा का पहला कि √5 एक संख्या है। तो √5 एक संख्या कौन सा संख्या है जी? तो √5 क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि √25/159 क्या है? कौन संख्या है? तो यह क्या है जी? तो 25 का वर्गमूल 5, 159 का वर्गमूल 13। तो यह क्या है? परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, दूसरा का कि प्रत्येक संख्या जो पूर्णांक नहीं है एक अपरिमेय संख्या होता है। तो क्या असत्य? क्या जी? असत्य। क्या नहीं? क्या असत्य? क्या असत्य? क्योंकि यहाँ लिखने की बात करें, क्योंकि 5/6 एक पूर्णांक नहीं है, एक पूर्णांक नहीं है, लेकिन यह एक क्या है जी? अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। चलिए तो तीसरा नंबर अब आते हैं प्रश्न की ओर। चलिए साफ कर देते हैं। चलिए
तीसरा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि रिक्त स्थानों को भरे। तो तीसरा का पहला क्या है कि बोल रहा है कि परिमेय संख्या 8/27 का दशमलव निरूपण, क्या 8/27 का दशमलव निरूपण लिखना है। ठीक है, तो भाग कर दीजिए, यहाँ 0 बैठाइए, यहाँ दशमलव दीजिए, यहाँ 0 बैठिए, क्या बन लगेगा। तो 2 बार में कितना, तो 54, कितना 54 घटा दीजिए 6 और 2 भागने लगे 0, फिर कितना बार में लगेगा, तो 9 बार में, कितना बार में, 9 बार में, कितना 243 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 10 में से 3 गया तो कितना 7, बच गया कितना 5, 5 में से 4 गया, 1 कट गया, फिर कितना आ गया, फिर भागने लगे 0, फिर कितना लगेगा 2 बार में लगेगा, कितना 2 बार में लगेगा 6 बार में लगेगा, क्या बार में लगेगा 6 बार में, कितना 162 घटा दीजिए, घट कितना आएगा 8, कट जाएगा। ठीक है ना। तो इसका दशमलव प्रसार की बात करें, फिर भागने लगे 0, फिर भागने लगे 0 देंगे तो फिर कितना लगेगा 2 बार में लगेगा। ठीक है ना। इसका दशमलव प्रसार की बात करें तो क्या ये अंक क्या जो बढ़ते रहेगा ना, जो बढ़ते रहेगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.296 के ऊपर रेकरिंग, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है तीसरा का, तो बोल रहा है कि परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण या तो क्या होता है, शांत या अशांत आवर्ती, क्या होता है, शांत या अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत। तीसरा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है तीसरा का कि परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण तो या तो क्या शांत होता है या अशांत अनावर्ती, क्या अनावर्ती होता है, क्या होता है, अशांत अनावर्ती। चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है तीसरा का कि संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत वास्तविक संख्या होता है जो या तो परिमेय होता है या तो परिमेय भराएगा या तो अपरिमेय होता है, अपरिमेय संख्या होता है। कोई दिक्कत। चलिए तीसरा का पांचवा प्रश्न क्या बोल रहा है तीसरा का पांचवा बोल रहा है कि 0 एक क्या है जी, परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है। 0 क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए यहाँ तक दिक्कत नहीं, चलिए साफ कर देते हैं, साफ कर देना। चलिए अब आते हैं चौथा प्रश्न की ओर। तो चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है, चौथा प्रश्न बोल रहा है कि ज्ञात करें चर x y z आदि में कौन चर परिमेय को और कौन चर अपरिमेय संख्या को निरूपित करते हैं, क्या निरूपित करते हैं। तो चौथा का पहला प्रश्न क्या है, x² बराबर 15, तो किसका क्या संख्या, कौन संख्या। चलिए तो अगर हम ये क्या स्क्वायर है तो बराबर की इधर जाएगा तो क्या चलेगा, रूट चढ़ेगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, √15। तो आप क्लास 10th में जाइएगा तो स्क्वायर अगर इधर आता है बराबर के तो प्लस और माइनस में लिखाता है, लेकिन आप क्लास 9th में इसीलिए क्या प्लस में छोड़ दीजिएगा। तो ये बताइए √15 क्या हो गया जी, अपरिमेय संख्या, क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत जी नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चौथा का दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, y² बराबर 16, तो y को इधर भेज दीजिए, सॉरी स्क्वायर की इधर भेजिए, का रूट चढ़ जाएगा यानी 16, तो √16 का वर्गमूल क्या होता है 4, तो 4 क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा देख लीजिए, तीसरा क्या बोल रहा है, z² बराबर क्या है 0.09। ठीक है, तो z बराबर क्या हो जाएगा, √0.09, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 0.3, तो यह क्या हो गया, परिमेय संख्या, क्या हो गया, परिमेय संख्या। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो
चौथा प्रश्न क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं पांचवा प्रश्न। क्या, पांचवा प्रश्न साफ कर देते हैं, चलिए। तो पांचवा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन संख्या परिमेय और कौन कौन संख्या अपरिमेय है। ठीक है, तो पहला क्या है जी, √47। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, कोई दिक्कत। दूसरा क्या है जी, √19। √19 ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तीसरा क्या है जी, तीसरा क्या है, √576। तो 576 के आप तोड़िए, 576 की क्या तो तोड़िएगा, 2 से 2, इस जगह 17, यानी कि 8 8, फिर 2 से तोड़िए तो 1 4 4, फिर 2 से तोड़िए 7 2, फिर 2 से तोड़िए कितना 3 6, फिर 2 से तोड़िए 1 8, फिर 2 से तोड़िए 9, फिर 3 से तोड़िए 3। ठीक है, लेकिन टूट गया है। हाँ चलिए, तो 576 के क्या, 576 क्या है, √अंडर 1 2 3 4 5 6 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, 1 3 और 3 2 गो। ठीक है, तो वर्गमूल क्या कहता है जी, हमको जोड़ांक चाहिए, जोड़ांक दे दो। ठीक है, तो 2 बाहरी लिख लेगा, एक 2 बाहर लिख लेगा, एक 2 एक 3 बाहर लिख लेगा। गुना कीजिए, 2 दूना के 4 4 दूना के 8 रड़तियाई, 2 दूना के 4 4 दूना के 8 8 8 लिखे 24। 24 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब चौथा प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न क्या है, साफ कर देते हैं। चलिए, चौथा प्रश्न क्या है, देखिए, तो 1.232332333 डॉट डॉट डॉट। देखिए कि अंक ना रिपीट कर रहा है ना अंक दोहरा रहा है। ठीक है, ना अंक कभी कट रहा है, तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, कोई दिक्कत। पांचवा प्रश्न क्या है, 0.98107। ये क्या पूरा पूरा कट गया ना जी, तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, छठा प्रश्न क्या है, 2.201222000122220001 डॉट डॉट डॉट। ये क्या ना अंक रिपीट कर रहा है ना अंक कट रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, कोई दिक्कत। चलिए, ठीक है, तो आपको क्या पांचवा नंबर भी प्रश्न कंप्लीट हो गया। आइए छठा नंबर प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं। चलिए साफ कर देते हैं। चलिए, तो छठा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है। वाह, कौन संख्या अपरिमेय। पहला क्या है, √अंडर 36 और 64। ठीक है, दूसरा क्या है, √3। तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, -9/√49। ठीक है, और चौथा क्या है, चौथा कितना, √9/81। तो पता ही आपका है, अगर आप इसको वर्गमूल निकालिएगा तो 36 का वर्गमूल 6 और 64 का वर्गमूल 8। ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो क्या बोल रहा था कि अपरिमेय संख्या कौन हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा जी, यानी कि 9 और 7, 49 क्या 7, ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय। और 9 का 3 और 81 का 9, ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय। तो क्या बोल रहा थे, कौन अपरिमेय है, तो ये क्या √3 क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, सातवां नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है, यानी कि अपरिमेय नहीं है कहने का मतलब क्या, अपरिमेय है। ठीक है, यानी कि 2/√3 है, कॉमा √3/4 है, पहला प्रश्न है। और क्या है, कॉमा √25/49 है, कॉमा 7/√2 है। ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय। क्या हो जाएगा, अपरिमेय। ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय, अपरिमेय। ये क्या हो जाएगा, परिमेय। क्या हो जाएगा, परिमेय। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय। ठीक है, तो किसको बोला, कौन सा
कौन सा अपरिमेय नहीं है, यानी कि परिमेय, यानी कि ये क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब 7वां का दूसरा क्या बोल रहा है, 7वां का दूसरा भी क्या है 3/√2, 1/2, √3 और √11। तो कौन सा ये हो जाएगा अपरिमेय, ये हो जाएगा परिमेय, ये हो जाएगा अपरिमेय, ये हो जाएगा अपरिमेय। तो बोल रहा था क्या कौन सा अपरिमेय नहीं है, यानी कि परिमेय, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए इसी प्रकार क्या आप 8वां बना लीजिएगा। ठीक है, 8वां भी क्या ऐसे ही बनेगा, विजातीय कहे का मतलब क्या कौन सी संख्या अलग है। ठीक है, बिना जात के है। ठीक है, तो चलिए अब हम इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। चलिए जिन्होंने मैथ्स बाय रोशन सर को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। जय हिंद, जय भारत।